हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, मैंने राजस्थानी चित्रकला का पार्ट 3 तक कराया था। बीच में ब्रेक हो गया, काफ़ी क्वेश्चंस अभी बचे रह गए थे, सारे क्वेश्चन कवर नहीं हुए थे। और ये 4th पार्ट और 5th पार्ट, अभी 5th और 6th पार्ट भी आएगा इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से राजस्थानी चित्रकला। जिन लोगों ने पहले देखा हो वो अभी देख रहे हों इसको, तो मेरे इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, उसका प्लेलिस्ट का, तो आप जाके पूरा एक साथ देख सकते हैं। और जिन लोगों ने पहली बार देखा हो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से पूरे सारे पार्ट्स एक साथ देख लेंगे। तो पहले स्टार्ट करती हूँ मैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। किशनगढ़ शैली को उत्कृष्टता प्रदान करने का श्रेय किस राजा को जाता है? राजा हरिनाथ सिंह, राजा सावंत सिंह, राजा मोरध्वज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, बार बार रिपीट होता है, सभी को पता होगा आई होप। तो लेकिन अगर हम राजस्थानी चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं और किशनगढ़ की बात कर रहे हैं, तो उनके राजा के बारे में ज़रूर हमें समझ लेना चाहिए। और उनका टाइम पीरियड भी एक तरह से अगर हम जान लेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो किशनगढ़ शैली को उत्कृष्टता प्रदान करने का श्रेय किस राजा को जाता है? इसमें आंसर हो जाएगा राजा सावंत सिंह। ठीक है, राइट आंसर इज़ बी, राजा सावंत सिंह हो जाएंगे। राजा सावंत सिंह का जो टाइम पीरियड था वो 1735 1735 से 1770 तक था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। 1735 टू 1770 ईस्वी तक लगभग 30 दशक के अल्पायु में ही किशनगढ़ की कलात्मक गतिविधियाँ इस तरह हुई कि ये असाधारण सौंदर्य वाली कृतियाँ इसमें निर्मित की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा श्रेय किसको जाता है? अगर किशनगढ़ शैली की बात करें तो दूसरा श्रेय किसको जाता है? उसमें जाता है महाराजा सावंत सिंह की प्रेयसी बनी ठनी को जाता है। राइट आंसर इज़ बी, बनी ठनी को जाता है। ठीक है, और तीसरा श्रेय कलाकार को जाएगा। इस तरीके से हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रमुख कलाकार कौन था? तो ये हो जाएंगे, जो तीसरा श्रेय था, 3 ही लोग इसमें मेन थे, मोरध्वज, निहाल चंद, बनी ठनी और राजा सावंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी को किस रूप में चित्रित किया गया था? सीता के रूप में, राधा के रूप में, नायक नायिका के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा के रूप में। ये है बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। नॉर्मल जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे सभी को पता होगा ये, बट एक बार रिवीजन के लिए ज़रूरी होता है। मोरध्वज निहाल चंद ने किसकी कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के सौंदर्य रूप को चित्रित करने का श्रेय है? नागरीदास, बनी ठनी, खुद की, या इनमें से कोई नहीं? तो मतलब नागरीदास की कविताओं का बनाते थे, या बनी ठनी की, या खुद की कविता बनाकर उसको चित्रित करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरीदास की। ओके, राइट आंसर इज ए, नागरीदास। क्वेश्चन नंबर 6, लाडली दास नामक चित्रकार किस शैली का कलाकार था? जयपुर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, या कोटा शैली? तो लाडली दास जो थे वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। राजा कल्याण सिंह के राज्यकाल में 1798 से 1838 ईस्वी में कल्याण सिंह के समय में किशनगढ़ शैली में प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद का चित्रण हुआ था। और 19वीं शताब्दी में राजा पृथ्वी सिंह के समय 1840 से 1880 के समय कलाकार निहाल चंद की परंपरा में कार्य कर रहे थे, किंतु चित्रों में पतन हुआ था, इसमें स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि पहले जैसी संवेदना, निखार और मन को छू लेने वाले सौंदर्य कभी नहीं आए इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन, बनी ठनी को लियोनार्डो की मोनालिसा के समकक्ष किसने रखा? भूरी सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, WG आर्चर, या A कुमार स्वामी? तो ये किसने कहा था कि जो बनी ठनी है वो लियोनार्डो की मोनालिसा के समकक्ष रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ने कहा था। ठीक है, ये बात ये सभी लोग जानते हैं कि मोनालिसा, लेकिन किसने कहा था ये मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरध्वज नामक चित्र कलाकार किस शैली से संबंधित है? मेवाड़, जयपुर, किशनगढ़, या बूंदी? किशनगढ़ शैली से है। सूरध्वज नामक जो कलाकार हैं वो किशनगढ़ शैली से हैं। अमीर चंद्र, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, सूरध्वज, मोरध्वज,
नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ जोशी, सवाई राम, तुलसीदास, लाडली दास, ये सारे जो कलाकार हैं वो किशनगढ़ शैली से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किशनगढ़ शैली के चित्रों में रेखाएं कैसी बनती थी? टूटी फूटी या विकृत, गति तथा प्रवाह, सरल होती थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गति तथा प्रवाह। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजमेर शैली होना चाहिए था यहाँ पर। अजमेर शैली को किसने राजस्थान की कुंजी कहा था? अजमेर शैली को किसने कहा था? W.G. आर्चर या A. कुमार स्वामी, कर्नल टॉड? जाहिर सी बात है किसी आर्ट क्रिटिक ने ही ऐसा कहा होगा। तो कर्नल टॉड जो थे उन्होंने कहा था अजमेर शैली को राजस्थान की कुंजी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर का। अजमेर शैली किस शैली की उपशैली मानी जाती है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती या ढूंढार की? तो अजमेर शैली जो है वो मारवाड़ शैली की उपशैली मानी जाती है। राइट आंसर इज बी, मारवाड़ शैली की उपशैली मानी जाती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर का। अजमेर शैली की प्रमुख महिला कलाकार कौन कौन थी? कमला तथा विमला, उषना तथा साहिबा, केवल ए या केवल बी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, राइट आंसर डी। ओके, मतलब अगर ऐसे नहीं पूछता तो हम बी को लगाते, बट यहाँ पर अगर पूछा है कि केवल बी तो हम डी को लगाएंगे। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर बी को आंसर सही कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में डी दिया होगा, क्योंकि केवल ए वाला भी ऑप्शन यहाँ दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। अजमेर शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? अजमेर शैली के सर्वाधिक चित्र जो हैं वो सालारजंग संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, नेशनल गैलरी, कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में अजमेर शैली के सर्वाधिक चित्र उपलब्ध हैं, जिस पर कलाकार के नाम और तिथि अंकित हैं। ये सन 1698 ईस्वी में चांद जो कलाकार थे उनके द्वारा निर्मित कुछ कलाकृतियाँ हैं जो कि वहाँ पर चित्रित संग्रहित हैं। राजा पाबूजी सामंत जो हैं वो अजमेर शैली की सुंदर व्यक्ति चित्र हैं। पाबूजी सामंत नाम से एक चित्र है, वो अजमेर शैली की प्रमुख चित्र और बहुत ही सुंदर चित्र है। क्वेश्चन नंबर 14, नागौर शैली किसकी उपशैली है? नागौर शैली मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती या ढूंढार की है? तो नागौर शैली भी मारवाड़ की है। राइट आंसर इज बी, मारवाड़ की उपशैली है। सारी शैलियों के अंतर्गत उपशैलियाँ आती थी, तो उसका भी क्वेश्चन है। ओके, अब मारवाड़ और नागौर जो भूखंड है वो विशेष प्रसिद्ध रहा, जिसे युद्ध काल से नागपुर, अहिपुर, भुजंग नगर और अहिछत्र आदि नामों से संबंधित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सतरगच्छ होगा यहाँ पर। खतरगच्छ साधुओं द्वारा चित्रित कराई गई काष्ठ पत्रिकाएं विशेष रूप से कहाँ पर उल्लेखनीय हैं? किस शैली में? नागौर शैली में, मारवाड़, हड़ौती या ढूंढार? तो राइट आंसर इज ए, नागौर शैली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नागौर में 15वीं सदी, यहाँ पे 15वीं होना था, 15वीं सदी में पांडव चरित नामक सचित्र ग्रंथ चित्रित होने के आधार मिलते हैं। यह कहाँ पर सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, जैन केसरिया नाथ भंडार, सालारजंग संग्रहालय या प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम? तो राइट आंसर इज बी, जैन केसरिया भंडार में संग्रहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। नागौर शैली में किस प्रकार के रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है? नागौर शैली में किस प्रकार के रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है? तो चटकीले, बुझे हुए रंग, भद्दे रंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुझे हुए रंग। राइट आंसर इज बी, बुझे हुए रंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th नंबर का। नागौर शैली में वेशभूषा में किस तरीके का चित्रण हुआ है? सरल, बारीक एवं प्रवाह में, टूटी फूटी या भद्दी? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, बारीक एवं प्रवाह में। ठीक है, राइट आंसर इज बी, बारीक एवं प्रवाह में। ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र किस शैली का है? नागौर, जयपुर, बीकानेर या किशनगढ़? ठाकुर इंद्र सिंह का जो चित्र है वो नागौर शैली का है। राइट आंसर इज ए, नागौर शैली। वृद्धावस्था के चित्रों में नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता प्राप्त की थी। 1720 में ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र इस शैली का उत्कृष्ट चित्र है। ओके,
तो नागौर शैली में क्या था, थोड़ा सा जो बूढ़े चित्र होते थे वो चीज़ें बनाई जाती थी, और इसमें ठाकुर इंद्र सिंह का जो चित्र है वो बहुत ही सुंदर है। ये कब बना था? 1720 में, 1720 में। हड़ौती शैली की उपशैलियों में के नाम बताएं। हड़ौती शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जो है हड़ौती शैली की उपशैलियाँ हैं। ठीक है, तो ये हो गया 20 क्वेश्चन। अभी 20 क्वेश्चन और हैं, पार्ट 5 आएगा इसका, और फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट। एक साथ आप पूरे सारे चैप्टर के आप बारी बारी अगर सारे पार्ट्स को देख लेंगे तो आपके पूरे राजस्थान शैली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मैं बीच बीच में उसमें समझाती भी रहती हूँ और ईयर वाइज बताती भी रहती हूँ, तो इस वजह से आपका पूरा राजस्थानी चित्रकला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा राजस्थानी शैली पे 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।